हाँ जी, तो स्वागत है आप सबका मैं राइजिंग राजस्थान की एक और धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो हमारा टॉपिक दिया गया है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। स्टार्ट करें आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने, युद्ध स्थिर, युद्ध शिक्षक, युधिष्ठिर या युद्ध स्थायी। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर इसको कहा जाता है, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमाणित, अप्रामाणिक, अप्रमेय या अनुपमेय। तो यहाँ से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ से सही जवाब होगा अप्रमेय, ऑप्शन से। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? अप्रमेय। अगला क्वेश्चन, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो हमें उत्तराधिकार में प्राप्त मिली, उसको क्या कहा जाता है? रिक्त, धरोहर, वसीयत या फिर संप्राप्ति। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति, इसको क्या कहा जाता है? एक शब्द में, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या कृतार्थ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट हो ऐसा व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृतार्थ, ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। विवेक नाम का कोई व्यक्ति है जिसने एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? कुलीन, समकालीन, कुल श्रेष्ठ या कुलभूषण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, समकालीन, तो जो एक समय में एक साथ कोई हुई घटना है उसको क्या कहा जाता है? समकालीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है। किसी के 25 वर्ष पूरे होने पर उसको क्या कहा जाता है? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रजत जयंती, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो माफ़ करने योग्य नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अदेय, अक्षम्य, निर्गुण या सक्षम। तो जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता उसको क्या कहा जाता है? अक्षम्य, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर कभी भी हमला न हुआ हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांता। आक्रांता तो आक्रामक, अयोध्या या अनाक्रांत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जिस पर कभी हमला न किया गया हो। आक्रांता तो हमला करने वाला होता है। अनाक्रांत, जिस पर कभी भी हमला ना हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है? अनाक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? विवेकी, ज्ञानी, चतुर या दूरदर्शी। तो जिसको उचित अनुचित का ज्ञान होता है उसमें विवेक होता है, विवेकी उसको कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं? द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किम कर्तव्य विमूढ़ या दुविधाग्रस्त। जो अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सके उसको क्या कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको क्या कहा जाता है? किम कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक शब्द होगा? कविराज, आंसू कवि, महाकवि या कवीस। तो जो तत्काल रचना होती है उसको क्या कहा जाता है? आंसू कवि। आंसू कवि उसको कहेंगे जो तत्काल रचना करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है? अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ। तो जिसका पहले जन्म हुआ हो, आगे जन्म हुआ हो, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? दुस्तर, दुर्वह, दुर्दांत या दुष्कर। जिसको वश में करना कठिन हो, मुश्किल हो, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दुर्दांत, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात। जिसकी बुद्धि विवेक स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्नमति। जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध। तो जो आप अपने आप से जन्म उत्पन्न हुआ हो उसको सहजात नहीं बोलते हैं, तो ये शब्द सार्थक नहीं होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घसूत्री शब्द के लिए वाक्यांश के लिए सार्थक है। दीर्घसूत्री जो शब्द है उसके लिए कौन सा वाक्यांश है वो सही साबित होगा, सही होगा? बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला और जल्दी निर्णय लेने वाला। तो दीर्घसूत्री का मतलब होता है जो हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, उसको कहा जाता है, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मुक्ति पाने का इच्छुक, जिजीविषा, मुमुक्ष, तितिक्षा या मुमूर्षु। मुक्ति पाने का इच्छुक उसको क्या कहा जाता है? मुमुक्ष, ऑप्शन बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? सबको एक समान देखने वाला, समदर्शी, उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व, जो अच्छा आचरण करता हो, सदाचारी। तो असंगत पूछा है, जो सबको समान देखता हो, समदर्शी। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है। जो उपकार को न मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। तो यहाँ से ऑप्शन ब है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगत पति का, आगमिष्यत पति का, प्रोस्य पति का या निरर्थक। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से, विदेश से आने वाला हो, तो उसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? आगमिष्यत पति का, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कि जब हम कोई भी जर्नी पे, सफ़र पे जाते हैं तो जो खाने का सामान लेके जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपाहार। तो जो खाद्य सामग्री जो रास्ते में खाने के लिए लेके जाई जाती है उसको कहा जाता है पाथेय, ऑप्शन से। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कन्या पुत्र, कुमारी सुत, अवैध पुत्र या कानीन। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानीन, ऑप्शन द। कानीन है इसका वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसी स्त्री जो सूर्य को ना देख सके, असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य पश्चा और असूर्य पश्चा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये असूर्य स्पर्शा है, इसका ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, असूर्य स्पर्शा या असूर्य पश्चा। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा ये आप अपने कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।